हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस विशेष चातुर्मास्य व्रत के इस सब्जेक्ट पर। बहुत लोगों का प्रश्न है चातुर्मास कब से शुरू होता है, क्या क्या नियम करने चाहिए, भगवान विष्णु कैसे सो जाते हैं, क्या भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, अगर भगवान सो जाते हैं तो सृष्टि का पालन कौन करता है। ऐसे अनेकों प्रश्न भक्त के मन में उठते हैं। एक भक्त को क्या करना चाहिए, भौतिकवादी को क्या करना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले 1-1.5 घंटे में। आपके जो भी प्रश्न हो वो सभी प्रश्न आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है चैट बॉक्स में लिखेंगे तो हमको दिखाई देंगे, हम सभी प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तो यहाँ पर चातुर्मास्य व्रत के एक श्लोक से आज हम प्रारंभ करते हैं। पद्म पुराण के अंदर बड़ी व्याख्यान चतुर्मास व्रत की करी गई है कि चतुर्मास व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्यान पद्म पुराण में कैसे की है। अश्वमेधा सहस्रस्तु यत्फलं प्राप्नुयान् नरः चतुर्मास्य व्रत च क्षीणे स तत्फलं समवाप्नुयात्। पद्म पुराण में लिखा है अगर कोई व्यक्ति 1000 अश्वमेघ यज्ञ करे, अश्वमेघ यज्ञ यानी घोड़े को छोड़ा जाए, वो घोड़ा जाए और पूरी पृथ्वी पर चक्कर काट के आए, या तो उस घोड़े का जो राजा या मालिक जिसने वो छोड़ा है उसकी शरणागति कर ली जाए, या तो फिर उससे युद्ध किया जाए। जब इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर विजय घोषित हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए वो व्यक्ति, तब उसका एक यज्ञ पूर्ण होता है, उसे कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ का पूरा हो जाना। ऐसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वो चातुर्मास्य व्रत के पालन से मिल जाता है। हरि हरि बोल। चातुर्मास्य व्रत ये बड़ा ही अद्भुत व्रत भक्तों के लिए आता है। इस व्रत में सबसे पहला नियम ये होता है, इस बार ये व्रत 10 जुलाई से यानी कि आने वाली 10 जुलाई से प्रारंभ होकर और नवंबर 5 तक इस व्रत का 4 महीना काउंट किया जाएगा। ये 4 महीने चलेगा। अब बात यह है कि कुछ लोग एकादशी से यानी कल के दिन शयनी एकादशी, जिसे देव शयनी एकादशी कहते हैं, उससे देव उठानी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत का पालन करते हैं। लेकिन गौड़ीय वैष्णव इस्कॉन के डिवोटीज इसको पालन करते हैं पूर्णमासी से पूर्णमासी तक। वो ना त्रयोदशी से करते हैं, ना संक्रांति से करते हैं, ना ही एकादशी से करते हैं। हम लोग पालन करते हैं पूर्णमासी से पूर्णमासी, क्योंकि जब महीना बदलेगा तो पूर्णमासी के दिन ही वो परिवर्तन होगा, इसलिए हम लोग पूर्णमासी से नियमों का पालन करेंगे। भगवान विष्णु सो जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लोग कहते हैं, कई उदाहरण दिए जाते हैं, भगवान विष्णु योग निद्रा में सो जाते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। क्या भगवान सचमुच सो जाते हैं? तो कई कारण हैं भगवान क्यों सोते हैं। पहली चीज, भगवान विष्णु कभी नहीं सोते हैं। अरे नहीं प्रभु जी आप गलत हैं, योग निद्रा में सोते हैं। हाँ, योग निद्रा में सोते हैं। योग निद्रा क्या है? द ट्रांसेंडेंटल एब्जॉर्प्शन ऑफ विष्णु। भगवान विष्णु जब अपने दिव्य अनुभव में चले जाते हैं उसको योग निद्रा कहते हैं, द ट्रांसेंडेंटल एब्जॉर्प्शन। भागवत के अंदर कई जगह पर वर्णन है द कॉस्मिक रेस्ट। भगवान अपने कॉस्मिक यानी उनका जो यूनिवर्स है, उनका जो ब्रह्मांड है, उसमें भगवान आराम करते हैं, बट यूनिवर्स इज इन कंट्रोल। पूरे ब्रह्मांड में भगवान के योग निद्रा पर जाने पर भी सारी सृष्टि का नियम यथारूप चलता है, वह भगवान विष्णु के वश में ही होता है। ऐसा नहीं होता भगवान सो गए। कुछ लोग कहते हैं भगवान सो जाते हैं, देवता आ जाते हैं, इसलिए कोई शादी विवाह नहीं होता है क्योंकि अशुभ घड़ी होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल किसी की बनाई बातें हैं। शास्त्र में, भागवत में मैंने इस विषय पर तकरीबन 10 घंटे पढ़ाई करी है, 10 आवर्स। कोई पुराण, कई सारे रेफरेंसेस
हरि भक्ति विलास, पद्म पुराण, भागवत पुराण सबको चेक किया है, कहीं पर भी नहीं लिखा कि भगवान सोते हैं, देवता उनकी जगह संभालते हैं। ये ज्योतिषों ने या फिर किसी व्यक्ति ने मनगढ़ंत कोई किताब लिख दी। तो इसको कहते हैं कॉस्मिक रेस्ट, द ट्रांसेंडेंटल एब्जॉर्प्शन, या फिर कहते हैं द मिस्टिक स्लम्बर, भगवान की दिव्य नींद, द मिस्टिक स्लीप, द मिस्टिक स्लम्बर। और देखा जाए अगर भगवान निद्रा में जाते भी हैं तो उनका एक मोमेंट, उनका एक क्षण हमारे कई हजारों युग बीत जाएंगे अगर भगवान सोने चले गए तो। इसलिए भगवान सोने नहीं जाते हैं। कहते हैं शास्त्रों में कि कृष्ण चाहते हैं कि इस समय वो भौतिकवादी लोगों से हटकर, सारे पूरे साल तो वो भौतिकवादी लोगों को संभालते रहते हैं और आध्यात्मिक को भी संभालते हैं, पर इन 4 महीने में भगवान जब अपने ट्रांसेंडेंटल एब्जॉर्प्शन में जाते हैं तो उनका ध्यान केंद्रित होता है केवल और केवल अपने भक्तों पर। तो भक्तों के पास श्रील प्रभुपाद जी कहते थे ये बहुत अच्छा समय है कि भक्त अपने आप को सिंसियर, ध्यानपूर्वक भक्ति में लगाए और भगवान की कृपा पात्र बने, क्योंकि इस समय भगवान केवल भक्तों पर ध्यान लगाते हैं। ट्रांसेंडेंटल एब्जॉर्प्शन ऑफ कृष्ण। आप कहेंगे इसके कोई प्रमाण है? प्रभु जी आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, इसके कोई प्रमाण आप देंगे? प्रमाण देंगे। क्या प्रमाण देंगे? ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 47 नंबर श्लोक में लिखा है, यह कर्णवर्णव जले भजति स्म योग निद्रम अनंत जगदंडस रोमकूपा अधर शक्तिम अवलंब परम स्वमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। यह कर्ण अर्णव जले भजन्ति स्म योग निद्रम, ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है। कर्णव अर्णव यानी कि एक सागर है, कर्ण सागर, द कैजुअल ओशियन। यह कर्ण अर्णव जले भजन्ति स्म योग निद्रम, भगवान योग निद्रा में भजन का आनंद लेते। भजन्ति स्म योग निद्रम अनंत जगदंड सा रोमकूप, और उनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते, असंख्य ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। रोम के एक एक रोम के कूप से असंख्य ब्रह्मांड सृष्टि की रचना होती है जब भगवान दिव्य आनंद में होते हैं। उसी काल में अधर शक्तिम अवलंब परम स्वमूर्तिम, कहते हैं भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्ति कृष्ण की विष्णु फॉर्म, नारायण रूप में उन सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करती है। यह दिव्य परिवर्तन है। लेकिन कृष्ण नहीं, विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस बात को आप कहेंगे क्या भागवत में भी प्रभु जी ऐसा वर्णन है? श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय 32 नंबर श्लोक में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, जहां लिखा है, श्रील माधवाचार्य जी ने, जो कि हमारे ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय के आचार्य हैं, माधवाचार्य से कलयुग में यह संप्रदाय प्रारंभ होती है, उन्होंने लिखा है भगवान की इस स्थिति को तुर्य स्थित कहा गया है। श्लोक में आया है तुर्य स्थित। तुर्य स्थिति का मतलब है दी ट्रांसेंडेंटल डिविनिटी, बड़ा दिव्य अनुभव में भगवान होते हैं। वैसे तो भगवान हमेशा ही दिव्य अनुभव में होते हैं, लेकिन जब वो अपने भक्तों का चिंतन करते हैं तो और ज़्यादा दिव्य अनुभव में हो जाते हैं। यह नींद कोई संसारी तमोगुणी नींद नहीं है कि लोग सो जाते हैं एसी चलाकर। इस नींद में न जागरण है, न निद्रा है, न सुसुप्ति है। जागरण यानी कि जागना, अवेकनिंग, निद्रा यानी कि स्लीप, सोना, और सुसुप्ति यानी कि डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद में चले जाना। तो श्लोक में भागवत में कहा गया जगत विलय अंबु मध्य, जब इस पूरे जगत का विलय होता है, अंबु मध्य, ये सागर में लेटे भगवान अपने गर्भ में समग्र सृष्टि को धारण कर लेते हैं।
कभी कभी योगी लोग, मैं भी गया था एक बार किसी योगा सेंटर पर दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप ना योग निद्रा ट्राई करें तो आपको रेस्ट मिल जाएगा, अदरवाइज तो आपको सोने को नहीं मिलता है। योग निद्रा में 20-25 मिनट जाना, कुछ आसन है वो आपको लेट जाना है शवासन में, आंख आधी खोल के आधी बंद करनी है, ये मेडिटेशन करना है, ऐसे हो जाएगा। तो योग निद्रा लोग यूज करते हैं रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन वह योग निद्रा इमिटेशन है, कॉपी है ओरिजिनल भगवान की दिव्य योग निद्रा की। ये जो हम लोग सोते हैं योग निद्रा में, जो इमिटेशन करते हैं योगी लोग, ये 3 गुणों की रस्सियों से बंधा हुआ व्यक्ति है, लेकिन भगवान तीनों गुणों से मुक्त है, त्रिगुणातीत। वह योग निद्रा जो है वो दिव्य अनुभूति है। इसलिए योगी को अगर योगी के योग्य माध्यम से, ध्यान के माध्यम से प्रभु की प्राप्ति अगर करनी हो तो कहा गया है ध्यानो अवस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यानो अवस्थित तद्गतेन मनसा। अपने मन से भगवान के चरण कमलों का ध्यान, ध्यानो अवस्थित तद्गतेन मनसा, वो व्यक्ति ध्यान की अवस्था में चला जाएगा और उसी के माध्यम से वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। उस प्रकार की योगा तो सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन वो योगा जो केवल रिलैक्सेशन के लिए है, उस योगा का कोई फल नहीं मिलेगा। तो चतुर्मास में बहुत सारे नियम दिए गए हैं, इसको नियम व्रत भी कहते हैं। मुख्य रूप से कार्तिक जब आता है तो लोग पालन करते हैं। 4 महीने के व्रत को चातुर्मास से कहते हैं। योग निद्रा आपको समझ में आ गया कि भगवान कैसे योग निद्रा में ट्रांसेंडेंटल एब्जॉर्प्शन में होते हैं, जिसका प्रमाण भागवत में ब्रह्म संहिता में दिया गया है। श्रील रूप गोस्वामी पाद, क्योंकि हम लोग इस्कॉन में गौड़िया में रूपानुग कहलाते हैं, तो श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत ग्रंथ में कहा है अत्याहार प्रयासस्सो प्रजल्पा च नियम आग्रह जनसंघो लौल्यम च षड्वीर भक्तिर विनश्यति। अगर किसी को अपनी भक्ति का विनाश करना हो तो ये 6 चीज़ें करनी चाहिए। पहली है अत्य आहार, ज़्यादा खाना खाओ, ओवर ईटिंग करो, बहुत सारा धन इकट्ठा करो, टू मच ऑफ कलेक्शन। किसी भी वस्तु का अत्यधिक इकट्ठा करना अत्याहार की कैटेगरी में आता है। दूसरा है प्रयासस्सो, ज़्यादा प्रयास करना, ओवर एंडेवरिंग, अधिक प्रयास करना। अगर प्रभु ने मेरे जीवन में कुछ लिखा है उतने में संतुष्ट ना होकर के अधिक प्रयास करना, ओवर एंडेवरिंग। तीसरा है प्रजल्पा। प्रजल्पा का मतलब है अखबार पढ़ना, टीवी देखना, संसारी सिनेमा देखना, लोगों से मिलना, आइडियल बातें करना, मतलब फालतू की ग्राम कथाएं करना, ये प्रजल्पा में आता है। नियम आग्रह, यानी कि कुछ नियम केवल दिखाने के लिए पालन करना, जैसे कुछ चतुर्मास में लोग दिखाने के लिए दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। वो नियम दिखाने का मतलब, उसे नियम आग्रह कहते हैं, दिखाने के लिए। माला लेकर सारा दिन घूमेंगे, बोले जी हमने ना ज़्यादा माला का जप का नियम ले रखा है, नियम आग्रह। और कुछ लोग हैं वो कहेंगे जी हमसे तो होता ही नहीं है चतुर्मास वगैरह, हम तो जी बीमार है, हम तो दवाइयों पे हैं, हम जी डायबिटीज़ है जी। नियम आग्रह, कुछ दिखाने के लिए करेंगे, कुछ करना ही छोड़ देंगे। नियम आग्रह, नियम आग्रह। लेकिन शास्त्र में कहा गया है जो व्यक्ति इस चतुर्मास का नियम पालन नहीं करेगा, यो बिना नियमं मृत्यो व्रतम वा जापयम एव वा चतुर्मास्यम नयन मूर्खो जीवन स्थायी मतोर्हिता। जो व्यक्ति मूर्ख होगा ना, वो इस चतुर्मास का फायदा नहीं उठाएगा और उसकी जीना मृत्यु के समान जीना है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, ये तो मृत्यु हो गई। यो बिना नियमम मृत्यो, जो बिना नियम के इसकी मृत्यु आ गई। व्रतम वा जपयम वा, ना जप किया ना व्रत किया। चतुर्मास्यम नैनो मूर्खो, चतुर्मास भी छोड़ दिया मूर्ख ने, जीवन उसका कैसा हो गया? स्थायी मृतो ही था, उसका जीवन मृत्यु के समान है।
वो मरे के समान व्यक्ति है जिसने चतुर्मास में कम से कम कोई एक नियम तो पूरे नियम में से लेना, जिससे जीवन कृष्ण की ओर, कृष्ण हमारा ध्यान करें, हम कृष्ण का ध्यान करें। चौथा नियम, पांचवा नियम बताया रूप गोस्वामी ने, जनसंघा, संसारी लोगों का संग छोड़ देना। और छठा नियम लौल्यम, यानी कि एक तो लौल्यम होता है भक्ति के लिए लौल्यम, यहां पर बात हो रही संसारी वस्तुओं के लिए लौल्यम, ऊंची पोजीशन पाने के लिए, ऊंचा बंगला बनाने के लिए, बड़ी गाड़ी लेने के लिए, ग्रीड, लालच। तो इन 6 चीजों को जो करता है उसका षड्भिर भक्तिर विनश्यति, उसकी भक्ति का विनाश हो जाए। तो ये 6 नियम इस चतुर्मास में कम से कम पालन करें। ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा कलेक्ट न करें, ज़्यादा प्रजल्पा न करें, ज़्यादा प्रयास न करें, नियम न आग्रह करें न अग्रह करें, जनसंघ ना करें, संसारी लोगों से ना मिलें, लालच को ख़त्म करें। तो ये भक्तों के लिए रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में दिए। और भी नियम दिए गए हैं, बहुत सारे नियम हैं, विशेष करके जैसे शास्त्रों का नियम, भक्तों का क्या नियम है वो भी हम चर्चा करेंगे। और खाने पीने के नियम जो तपस्या के लिए ज़रूरी हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। चातुर्मास का मतलब है तपस्या फॉर द टंग एंड फीस्टिंग फॉर द माइंड, फीस्टिंग फॉर द सोल। मन के लिए दिव्य अनुभव हो रहा है, मन में बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, आत्मा पुष्ट हो रही है, आत्मा को भोजन मिल रहा है। लेकिन जिह्वा ना प्रजल्पा करती है, ना खाना पीना खाती है। तो ये तपस्या कर रही है जिह्वा, और आत्मा कर रही है आहा आनंद। क्योंकि चातुर्मास ये शुरू होता है सावन के महीने से। सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, तो ये 4 महीने चातुर्मास से होता है। वृंदावन की शोभा या तो फागुन के महीने में है या तो चातुर्मास में वृंदावन की शोभा है। शरद पूर्णिमा, कार्तिक, जो भी महीना आप चर्चा करें, उत्सवों से भरा हुआ महीना है। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्सव का मतलब है उत्साहवर्धन कर देना। भक्ति के लिए पूरा डोज मिल जाएगा इन 4 महीने में। कैलेंडर बनाना चाहिए कि इस बार मैं ये करूँगा। प्रैक्टिकल नियम बनाने चाहिए, इम्प्रैक्टिकल नहीं। जो आप कर सकें, जो आप अपनी स्थिति में व्यवस्थित हो सकें, उन्हीं नियमों को ले। ऐसा नियम ना ले, हो ही नहीं पा रहा, टूट गया जी, आज ही शुरू हुआ कल ही टूट गया। तो ये चतुर्मास कई बार प्रश्न करते हैं, जैसे हमारे भक्त लोग विदेशों में भी हैं, वो पूछते हैं कि हम पर भी अप्लाई होता है। देखिए, अगर आप उसका आध्यात्मिक पार्ट तो ले लें, खाने पीने वाली वस्तुओं का जो नियम है वो बारिश के दिनों से शुरू होता है। तो जिन देशों में, जिन सिटीज़ में, जिन गाँवों में यही नियम लग रहा हो कि सावन से लेकर कार्तिक का महीना आ रहा है, तो वो लोग खाने पीने का नियम पालन करें। तो जिन जगहों पर सर्दी पड़ रही है, विपरीत वातावरण चल रहा है, तो उनको चातुर्मास के आध्यात्मिक भाव को लेना चाहिए, खाने पीने भाव को वो देख सकते हैं अपने अनुसार। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने हैदराबाद में देखा 1976 में, एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी है और नया मंदिर खुला था इस्कॉन हैदराबाद, और वहाँ पर राधा मदन मोहन जी की स्थापना हुई थी। आज बड़े बड़े वीआईपी आने वाले थे। श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि एक भक्त बहुत लंबी दाढ़ी बढ़ाए है। उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु जी। प्रभुपाद ने पूछा, स्वामी प्रभुपाद जी ये बड़ी दाढ़ी क्यों है? बोले, स्वामी जी चातुर्मास से चल रहा है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का फोटो देखिए लंबी दाढ़ी है, भक्ति विनोद ठाकुर का देखिए लंबी दाढ़ी है, तो इसलिए मैंने भी लंबी दाढ़ी रखी है। प्रभुपाद ने कहा, नो, आवर मूवमेंट इज प्रीचिंग मूवमेंट। जाओ अभी दाढ़ी काटो, बड़े बड़े वीआईपी आएंगे, आज मंदिर की स्थापना हो रही है, आज मंदिर ओपन हो रहा है, आपको फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस, पहले अपने आप को तैयार करो, साफ सुथरे बनो, फिर जाकर लोगों से चर्चा करो। तो प्रभुपाद जी
नहीं, उनको डांट लगे। एक बार हमारे गुरु महाराज ने किसी भक्त को देखा कि वो भी लंबी दाढ़ी बढ़ा रहा है, बोला चातुर्मास में दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। तो महाराज जी ने प्रश्न किया, क्या तुम सारे नियम पालन कर रहे हो? क्या तुम पत्थर पर सोते हो? क्या तुम पत्थर पर खिचड़ी गिराकर बिना हाथ से जीभ से खाते हो? उसमें नियम ही होता है, पत्थर पर खिचड़ी गिरा दी बना के बिना मसाले की, और हाथ पीछे कर लिए और जीभ से चाट करके पत्थर पर खानी। ऐसा करते हो? ऐसा तो करते नहीं हो, दाढ़ी बढ़ाकर दिखावा करते हो, नियम आग्रह कर रहे हो, मत करो। तो प्रभुपाद जी ने नियम बड़े सरल से दिए हैं चातुर्मास में, उन नियमों पर हम चर्चा करेंगे। और इनका आयुर्वेद में भी दृष्टांत मिलता है। आयुर्वेद भी कहता है क्यों हमको इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो खाने पीने की वस्तुओं का नियम ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसमें कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। जो बोल रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को चेक करके बोल रहे हैं, बाकी फिर भी आपकी मर्जी है आप कितना पालन करना चाहेंगे। तो एक श्लोक है पद्म पुराण में, श्रावणे वर जयेच्च शाकम दधी भद्रपदे तथा दुग्धम अश्वनी त्याज्यम कार्तिके द्विदलम त्यजेत। ये पद्म पुराण का श्लोक है। अब तो ये बात स्थापित हो गई कि पुराणों से बात हो रही है, ये मन मर्जी का नहीं है। सावने श्रावणे वर्जते च शाकम, सावन के महीने में शाक हरे पत्ते वाली सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए। वर्जयेत, वर्जन कर देना चाहिए। कब से कब तक? 10 जुलाई से प्रारंभ होगा पूर्णमासी तिथि से, और 8 अगस्त तक ये चलेगा। 9 अगस्त से फिर पूर्णमासी आ जाएगी। 10 जुलाई से 8 अगस्त तक हरे पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी है, जैसे पालक, सरसों, ल्यूटस होता है ना, सलाद वाले पत्ते, ल्यूटस, लेट्यूस, जो भी आप कहें, और पत्ता गोभी, ये सब नहीं खाया जाता। तो क्या खा सकते हैं? बंद गोभी खा सकते हैं, कड़ी पत्ता खा सकते हैं, धनिया खा सकते हैं, पुदीना खा सकते हैं, नीम के पत्ते खा सकते हैं, तुलसी के पत्ते खा सकते हैं। ये सब खाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको हरे पत्ते वाली, जैसे चुकंदर है उसके ऊपर हरा पत्ता लगा होता है, वो नहीं खाना है। कम से कम हरे पत्ते तो अवॉइड करें। सरसों, लेट्यूस, सलाद, पत्तों वाला सलाद आता है जिसमें भी ज़्यादा हरा पत्ता दिखे। क्यों? इसका कारण क्या है? मानसून का सीज़न है, वर्षा ऋतु है। कफ, वात और पित्त के, आयुर्वेद में नाड़ी देखते हैं तो 3 ही चीज़ बताते हैं, कफ, वात और पित्त। इनके डिसबैलेंस से डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। बहुत सारा मेटाबॉलिज्म, पेट की पाचन क्रियाओं में परिवर्तन आता है। तो इस महीने में अगर आप सब्जी खाएंगे हरे पत्ते वाली, उसमें कीड़े होते हैं, उसमें इन्फेक्शन वाले वॉर्म्स होते हैं, और आपको ज़्यादा पानी साफ़ पीना चाहिए क्योंकि इस मौसम में वाटर बोर्न डिसीज़ होते हैं, पानी से होने वाली बीमारियां जैसे टाइफॉइड, वाटर बोर्न डिसीज़ हो सकते हैं। इसलिए सोच समझ करके अपना भोजन खाना चाहिए सावन के महीने में। फिर 9 अगस्त से 6 सितंबर भाद्रपद महीना, सावन के महीने में तो आप जानते ही हैं झूलन यात्रा होती है। भाद्रपद महीना जब आएगा तो उसमें आपकी भगवान कृष्ण का जन्म होगा, राधा रानी का जन्म होगा, ये बनाया जाएगा। तो भाद्रपद महीने में दही का वर्जन है, ये श्लोक में लिखा गया है, दधी भद्रपदे तथा। अब दही क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि सावन के महीने में जिन गायों ने पत्ते खाए हैं वही पत्ते अब दूध बन के निकले हैं, और उससे जब दही बनता है तो उसका फर्मेंटेशन जब किया जाता है, यानी दही के दूध के अंदर जब
हम लगाते हैं कुछ जामुन, तो फर्मेंटेशन होता है और उससे हमारे जब खाएंगे हम उसको, तो हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारे पेट का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए दही और दही जैसे पदार्थ, केवल दही नहीं, दही, लस्सी, छाछ, रायता, श्रीखंड, सब दही से बनने वाले प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। क्या खा सकते हैं? दही को उसका रूप बदलकर किसी सब्जी में ऐड करके, अरहर की दाल में दही मिला के खा सकते हैं, दही की कड़ी बना के खा सकते हैं, दही को हम बाइंडिंग एजेंट की तरह मिलाकर केक में खा सकते हैं, चरणामृत में अगर दही है तो ले सकते हैं, इस प्रकार से ले सकते हैं। लेकिन दही, लस्सी, छाछ जिसमें डायरेक्ट दही है उसको नहीं लेना है, क्योंकि इससे फर्मेंटेड प्रोडक्ट से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, खाना पचेगा नहीं और हमें क्या होगा? कफ होगा, हमको ज़ुकाम होगा, खांसियाँ होंगी, छींकें होंगी, बुखार होगा। और ये देखा ही है जन्माष्टमी के आसपास लोग कितने बीमार हो जाते हैं। फिर आएगा तीसरा महीना, अश्विन का महीना, 7 सितंबर से 6 अक्टूबर। इस महीने में क्या है? पुराण का श्लोक है, दुग्धम अश्वने त्याजेत, दूध का पान नहीं करना है। दूध का मतलब खाली दूध नहीं, कई बार लोग कहते हैं दूध नहीं लेना, और मैंने देखा मंदिरों में भी खीर खाते हैं। जहाँ भी डायरेक्ट मिल्क दिखाई दे रहा वाइट कलर का, आइसक्रीम, ठंडाई, खीर, मिल्क शेक, गरम दूध, ठंडा दूध, दूध नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि इस महीने में आते आते लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, लूज मोशंस लग जाएंगे, हाजमा खराब हो जाएगा, वॉमिटिंग्स हो जाएंगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। ये महीनों का वातावरण के कारण होता है। तो क्या ले सकते हैं? मिल्क को, दूध को अगर फाड़ के नए पदार्थ बनाए जा सके, जैसे छेने के पदार्थ, छेना खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं आप, चीज़ खा सकते हैं आप, बटर खा सकते हैं आप, दही खा सकते हैं आप, छाछ पी सकते हैं आप, लेकिन मिल्क नहीं लेना, दूध नहीं लेना। दुग्धम अश्विने त्याजेत। चौथा महीना अद्भुत महीना आएगा, कार्तिक का महीना। अश्विन के महीने में दुर्गा पूजा वगैरह होती हैं, राम लीलाएं होती हैं, रामचंद्र जी का गुणगान गाया जाता है, पितृपक्ष आता है, और कार्तिक के महीना आने पर तो दामोदर मास, यशोदा दामोदर की पूजा होती है, राधा दामोदर की पूजा होती है, दीपदान होता है। इस महीने में पुराण में लिखा है, कार्तिके द्विदलम त्यजेत, 2 टुकड़े वाली दाल नहीं लेनी चाहिए। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कौन सी दाल को 2 टुकड़ा बोले। अब जैसे राजमा 1 ही टुकड़ा होता है, मूंग दाल 1 टुकड़ा है, अरहर दाल 2 टुकड़ा है, चना दाल 2 टुकड़ा है, उड़द दाल 2 टुकड़ा है। मुख्य रूप से उड़द दाल नहीं लेते हैं लोग, मसूर और उड़द नहीं खाते, लेकिन पुराण में लिखा है द्विदलम, 2 टुकड़े वाली दाल नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? हाई प्रोटीन होता है और इस महीने में डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो होता है। तो धीरे धीरे कार्तिक का महीना, क्योंकि अब सर्दियां चढ़ रही हैं, गर्मी जा रही हैं, तो इस समय में वैसे भी फेस्टिविटी होती है, बहुत फेस्टिवल होते हैं। दीपावली है और राधा कुंड अपीयरेंस हो रहा है, और बहुलाष्टमी है, गोपाष्टमी है, इतने सारे, नरक चतुर्दशी है, गोवर्धन पूजा है, भीष्म पंचक है, फेस्टिविटी बहुत है, खाना पीना बहुत स्वादिष्ट बनता है। पर दाल का प्रयोग ना करें, कम से कम उड़द दाल तो ना खाएं, कम से कम। श्रील प्रभुपाद ने कम से कम उड़द दाल। उड़द दाल का मतलब खाली दाल नहीं, उड़द दाल से बने हुए आइटम, इडली, डोसा, पापड़, उड़द के पापड़ आते हैं, उड़द के पकोड़े, उड़द से बना हुआ उत्तपम, कुछ भी उड़द दाल का बना हुआ नहीं खाना चाहिए। तो क्या करें? अगर खाना ही है
तो आप मूंग दाल का बना हुआ खा सकते हैं, लेकिन अन्य किसी वस्तु को न खाएं तो अच्छा होगा। इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसा नियम, चातुर्मास्य का नियम शास्त्र में दिया गया है। और क्या बताया गया है? बहुत सारे नियम दिए गए हैं। तो भक्त लोग क्या करें? कम से कम इन 4 महीने, पहले महीने में हरे पत्ते वाली सब्जी, दूसरे महीने में दही, तीसरे महीने में दूध और चौथे महीने में उड़द दाल। ये सबसे बेसिक नियम है, इतना तो कर ही लें। अगर डिटेल में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं कि चतुर्मास केवल हम ही कह रहे हैं। चातुर्मास को शास्त्रों में बहुत गहरा वर्णन किया गया। अब जो दूसरे देश में लोग रहते हैं जहाँ सावन नहीं आता, कार्तिक का महीना में सर्दी नहीं आती है, उन देशों में लोग भक्ति के नियमों का पालन कर सकते हैं। नारद मुनि अपनी लीला बताते हुए कहते हैं, मैं पिछले कल्प में क्या था? मैं पूर्व कल्प में एक दासी का पुत्र था, और मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ और मैं, हम दोनों मिलकर ऋषियों के आश्रम में गए। चातुर्मास चल रहा था। मेरी माँ झाड़ू लगाती थी, भोजन बनाती थी, और जो प्रसाद ऋषि मुनि पाते थे उनका उचिष्ट मुझे खाने का मौका एक बार मिला। एक बार मुझे उनका उचिष्ट खाने का मौका मिला, और उनका पत्तल उठाना, उनकी पैरों की सेवा करना, उनके चरण चापना, ये सब कार्य मुझे मिला करने के लिए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनका साधुओं का उचिष्ट, कहते हैं, भक्त पदे धूली, भक्त पदे जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। इन तीनों में बड़ा बल है। भक्त के द्वारा खाया गया भोजन अगर मिल जाए, लेकिन वो उच्च कोटि भक्त होना चाहिए। हमारे जैसा संसारी व्यक्ति ने उसका चरणों का जल और उसके चरण की धूली, इसको लेने से बहुत प्रगाढ़ता आती है भजन में, भजन निष्ठ बनता है व्यक्ति। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मैंने 4 महीने उन साधुओं का संग किया, भक्त संग किया, कथा सुनी, कीर्तन किया, नाम जप किया, उचिष्ट एक बार खाया। ऐसा भाव जागृत हो गया, इतना भाव जागृत हुआ, मैं सोचने लगा कि ये ऋषि मुनि बद्रीनाथ आश्रम से हैं, काश मुझे अपने साथ ले चले। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए। मैंने विनती करी, विनम्र निवेदन किया, पर किसी साधु ने मुझे ले जाने की स्वीकृति नहीं दी। वो बोले, देखो तुम्हारी माँ जीवित है, अभी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। एक बार तुम्हारी माता संसार से शरीर छोड़ दे, फिर तुम हमारे धाम को आ जाना, बद्रीनाथ धाम को आ जाना। नारद मुनि कहते हैं, मैं मन में प्रार्थना करता था, न जाने कब मेरी माता या संसार से जाएंगी। वैसे तो कोई पुत्र ऐसी कामना नहीं करता है, लेकिन वो सोचता था संसार में इसको मिल ही क्या रहा है, दासी रूप में सेवा करती है, शरीर छोड़ेगी, भजन करा है, किसी उच्च कुल में जाएंगी। तो एक दिन नियति के अनुसार सर्प ने उनकी माँ को दंश कर लिया, काट लिया। माँ के मर जाने पर नारद मुनि कहते हैं, मुझे रोना भी आया और खुशी भी हुई। मेरी आंखों से 2 आंसू निकले, एक ठंडा था, एक गरम। गरम आंसू निकलता है जब हम दुखी होते हैं, ठंडा निकलता है जब हम खुश होते हैं। तो खुशी थी कि अब मैं अपने साधु पुरुष गुरु जी से मिलूंगा, और दुख था कि मेरी माँ एक ही रिश्तेदार थी, वो भी चली गई। नारद मुनि जब चलने लगे तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया और सोचा, काश मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। तो भगवान ने रंच मात्र एक क्षण के लिए उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराया। नारद मुनि विलाप करने लगे, रोने लगे, प्रभु ये आया और चला गया, आया और चला गया, मुझे चाहिए शाश्वत दर्शन, हमेशा मिलता रहे, निरंतर, नितराम, निरंतर मिले, इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। भगवान ने बोला आकाशवाणी के माध्यम से, नारद मुनि ये मैंने तुम्हें सैंपल दिखाया था, इसकी पूरी पिक्चर देखनी है तो प्रयास करो, भजन करो, अपने गुरुदेव के पास जाओ। नारद मुनि
पूरा जीवन कहते हैं अपने वेदव्यास, अपने शिष्य वेदव्यास को सुना रहे हैं, वेदव्यास मैं अपने उस कल्प में पूरा जीवन प्रयास करता रहा भजन के माध्यम से, परंतु मुझे भगवान का दोबारा कोई दर्शन नहीं हुआ। एक ही बार ऐसा संक्षिप्त दर्शन हुआ। तो भक्त कई बार कहते हैं हमने माला करना शुरू किया प्रभु जी, अभी मन नहीं लग रहा, पहले बहुत लगता था। अरे एक लग गया ना, उसी एक आनंद को लेकर पूरा जीवन जिया जा सकता है। लोग एक खुशी को लेकर पूरा जीवन नहीं जीते हैं, लेकिन एक दुख को लेकर पूरा जीवन रोते रहते हैं। अनेकों खुशियां हमें मिलती हैं भक्ति के मार्ग में, उनको लेकर हम प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन एक दुख को लेकर पूरा जीवन रोएंगे। नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा है कि नारद मुनि जो शरीर में आए, दिव्य शरीर, वो ऐसा नहीं हुआ कि पहला शरीर खराब था, वो कल्प में कोई जीव थे, फिर वो दिव्य बन गए। प्रभुपाद जी लिखते हैं that he got that same Narad Muni got the same divine body, same divine body. He was divine previously also, पहले भी वो दिव्य थे और अब भी वो दिव्य है। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है इस बारे में। ट्रांसफॉर्म उनको दिव्य अनुभव हो रहा है। तभी वो अपनी पूर्व घटना बता रहे हैं, पूर्व काल की, पूर्व कल्प की। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, एक रात्रि को प्रलय। ब्रह्मा जी के पूर्व कल्प में यह लीला हुई है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो उनके भक्त थे वेंकट भट्ट, उनके पुत्र थे गोपाल भट्ट, जो बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी बन के हमारी गौड़ी समाज में आए। चैतन्य महाप्रभु 4 महीने उन्हीं के घर में रहे, निरंतर उनको भजन कीर्तन सिखाया, गोपाल भट्ट को अपना उच्चिष्ट खिलाया। गोपाल भट्ट कभी पांव दबाते थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी का शरीर रोमांचित हो जाता है। और उन्हीं 4 महीने का दिव्य अनुभूति, दिव्य अनुभव उनको कहाँ ले गया? गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमण का प्राकट्य करा दिया। दामोदर शिला में से भगवान जैसे प्रहलाद के लिए खंबे से आए, दामोदर शिला से, एक शालिग्राम शिला से गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए राधा रमण से। कैसे आ गए? चातुर्मास्य की कृपा, संतों की कृपा। तो संसारी लोगों के साथ मत चलिए कि गंदा समय आ गया है जी, शादी नहीं होगी, पूजा नहीं होगी, गृह प्रवेश नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे यही भजन का फल है, भजन करने का मौका है, भजन करने का महीना है, 4 महीने। स्वयं श्री रामचंद्र भगवान, स्वयं श्री रामचंद्र भगवान जब सीता जी का अपहरण हो गया रावण के द्वारा, वैसे तो नहीं हुआ क्योंकि भगवान राम ने अपनी सीता को अग्निदेव के पास रख के उनसे छाया सीता ले ली, और छाया सीता का अपहरण रावण ने किया। तो भगवान राम मानुषी लीला दिखाने के लिए चलते चलते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, और ऋषिमुख पर्वत जो किष्किंधा, वहीं पास में एक पर्वत था मल्यवान पर्वत। उस मल्यवान पर्वत पर सुग्रीव का महल था। सुग्रीव जी ने वादा किया कि मैं आपके लिए मदद करूंगा सीता जी को ढूंढने में, जैसे आपने मेरे भाई से लड़के मेरी पत्नी मुझे दिलवाई है, ऐसे मैं आपकी पत्नी की सहायता करूंगा। दोनों ने मित्रता का व्यवहार करने की इच्छा व्यक्त करी। श्री राम ने तो अपनी नियति के अनुसार अपना कार्य किया, परंतु सुग्रीव जी चातुर्मास्य में भूल गए, और 4 महीने भगवान राम ने भी डिस्टर्बेंस नहीं किया कि 4 महीने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। भौतिक काम नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है, उसका कारण ये नहीं कि भौतिक काम नहीं करने, आध्यात्मिक ज्यादा करने, इसलिए भौतिक का टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान सो गए हैं इसलिए ना शादी नहीं कर सकते। अरे भगवान सोए नहीं है, भगवान तो ट्रांसेंडेंटल एब्जॉर्प्शन में अपने भक्तों पर ध्यानस्थ हो रहे हैं। सो गए भगवान। ये तमोगुणी लोगों का यही है, खुद भी सोते, भगवान को भी सुला देते हैं। नाम भी रख दिया है, बोले देव शयनी देव उठानी, इसी से पकड़ लेते। शयनी यानी सोना, उठानी यानी उठना। अरे दिव्य ट्रांसेंडेंटल स्लीप, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं द कॉस्मिक स्लम्बर।
तो कॉस्मिक स्लम्बर, उसी कॉस्मिक स्लम्बर से वापस भगवान कहते चलो 4 महीने हो गए, अब भौतिकवादियों को भी थोड़ी कृपा कर देता हूं। समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो नास्ति न प्रिया, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना कोई मेरा प्रिय है। आई एम इक्वल टू ऑल, मैं सबके लिए समान हूं। परंतु ये भजन्ति तुमाम नित्यम, जो मेरा नित्य भजन करते हैं, तेषु चा अपि हम, उनके लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फेवर करता हूं। वही 4 महीने एक्स्ट्रा फेवर है, ये एक्स्ट्रा फेवर वाला महीना। ये भजन्ति तुमाम नित्यम, जो मेरा भक्ति पूर्वक भजन करेंगे 4 महीने, ते तुचा अपि अहम, मैं उन पर विशेष कृपा करूंगा। तो रामचंद्र जी ने रखा चातुर्मास, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कलयुग में भगवान राधा कृष्ण नहीं अन्य श्री कृष्ण चैतन्य ने किया, नारद मुनि ने किया, शील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर 4 महीने वृंदावन आते थे, राधा कुंड पे 4 महीने रहते थे, झाड़ू सेवा करते थे। राधा कुंड के किनारे जितनी मिट्टी है उसको अपनी झाड़ू से साफ करते थे, और वो मिट्टी उठाकर अपने गमछे में, ये नहीं मिट्टी कुंड में फेंक दी, मिट्टी उठाकर के रख लेते थे व्रजरज, और उसका तिलक लगाते थे, व्रजरज व्रजरज। और क्यों साफ करते हैं? यहाँ पे साधु संत आएंगे। प्रसाद क्या खाते? खिचड़ी, वो भी बिना मसाले की, 4 महीने पत्थर पे गिरा देते हैं किनारे में, और जीभ से चाट के खाते हैं। इसलिए उनको दाढ़ी बनाने का, दाढ़ी शेव करने का, बाल कटाने का समय नहीं मिल रहा है। लोगों ने पिक्चर खींच ली है कि देखिए नियम था दाढ़ी नहीं काटना, बाल नहीं काटना, नाखून नहीं काटना। अरे वो अपने दिव्य आनंदों में हैं, उनको संसारी दाढ़ी वाड़ी याद नहीं रहती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हेड शेव रहते थे, सन्यासी थे, लेकिन जब 4 महीने आते थे शिला प्रभुपाद जी के साथ, अपने भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ, अपने गुरुदेव के साथ, तो भक्ति सिद्धांत महाराज को भी प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद नाम था उनका भी, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। तो प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर, स्वानंद सुखद कुंज नाम का उनका घर था। एक तो नवद्वीप में है, गोद्रुम द्वीप में, और एक है उनका स्वानंद सुखद कुंज राधा कुंड के किनारे। आज भी उनकी चरण पादुकाएं, उनका दंड, भक्ति विनोद ठाकुर, कई भक्तों को हमने दर्शन भी कराया, वो रखा हुआ है। वहीं रहते थे 4 महीने स्वानंद सुखद कुंज में, और दोनों पिता पुत्र अध्ययन करते थे, शास्त्र लिखते थे, भजन करते थे। प्रसाद बनाने का टाइम नहीं, बाल कटाने का टाइम नहीं, दाढ़ी बनाने का टाइम नहीं, इतना ध्यानस्थ रहते थे। तो उसको कॉपी मत करो। प्रभुपाद जब आए, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, तो उन्होंने कहा प्रीचिंग इज मेन। हमारी संस्था में प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज मेन। तो इसलिए हमको ये दिखावती काम नहीं करना है। हमारे लिए अगर भोजन भी करना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नियम आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मुख्य है प्रचार। क्यों ऐसा प्रभुपाद जी ने क्यों कह दिया? क्या प्रभुपाद परंपरा से अलग चल रहे? क्या प्रभुपाद जी परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे कि एक ही स्थान पर 4 महीने रहना चाहिए? उन्हीं 4 महीने में प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे हैं, हवाई जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दिया कि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुमको क्या करना है, विदेशों में जाकर के लोगों को प्रचार करना। तो प्रभुपाद जी अगर 4 महीने बैठ जाएंगे एक जगह तो सारी दुनिया का कल्याण कैसे होगा? 11 वर्षों में तो उन्होंने 114 बार पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक, और इधर गल्फ कंट्रीज़ और कहाँ कहाँ प्रभुपाद जी सब कंट्रीज़ में जाकर के प्रचार कर दिए। तो प्रभुपाद जी ने पद्म पुराण के श्लोक को कहा, भक्त अगर नहीं पालन कर सकते थे कि सब्जी, दही, दूध और उड़द दाल, ये तो आप पालन कर ही सकते हैं। दूसरा, वो तो नहीं खाना, प्रोहिबिटेड है, वो नहीं खाना है। खाना क्या है, करना क्या है? तो पद्म पुराण में शिव जी ने नारद जी से कहा है कि चातुर्मास में नारद ये करना चाहिए, तो चातुर्मास से प्रबल फल देता है। क्या है? स्नानम दानम जपो होमः स्वाध्यायम देवता अर्चनम
चतुर्मास्यम कृतं यश्च सर्व ही च अक्षयम भवेत्। बहुत सुंदर श्लोक है। स्नानम, इस 4 महीने में जो भी ये कार्य करेगा जो दिए गए हैं, चातुर्मास्यम कृतम यच्च, जो व्यक्ति इन 4 महीने में ये कार्य करेगा, सर्वम ही च अक्षयम भवेत्, वो सारे कार्य अक्षय हो जाएंगे, वो कभी क्षय नहीं होंगे, कभी खराब क्षय यानी कि वो खत्म नहीं होगा उसका फल, अक्षय, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, हमेशा के लिए। क्या क्या करना है? स्नानम, स्नान करना है। कौन सा स्नान करना है? सुबह उठ करके स्नान करना है। ऐसा नहीं करना है कि 12 बजे स्नान करना है, अरे किसी भी टाइम स्नान कर लो। बोले नहीं नहीं, स्नान करना है सुबह उठ करके। तो अगर कोई व्यक्ति सुबह उठ करके स्नान करता है तो माना जाएगा कि हाँ उसने स्नान किया है। ब्रह्म वेला, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले 4:24 से 5:12 तक ये जो 48 मिनट है, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। 4:24 से 5:12 तक। उसके बाद 5:12 से 6 बजे तक ये बन जाता है, इसको विष्णु मुहूर्त कहते हैं, भगवान विष्णु की प्राप्ति का मुहूर्त। और उससे पहला मुहूर्त ब्रह्म प्राप्ति का मुहूर्त। तो अगर कोई व्यक्ति इस समय में विशेष रूप से क्या करता है, नियम का पालन करता है, सुबह 4:24 से पहले उठ जाओ, स्नान कर लो, तिलक लगा लो 12 स्थानों पे, और फिर जप करने बैठ जाओ या आरती करो। यही बात श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टकम में लिखा है। सूर्योदय लगभग 6 बजे होता है, उससे 1.5 घंटा पहले यानी 4:30 बजे मंगल आरती इस्कॉन में प्रभुपाद ने फिक्स कर दी। अब प्रभुपाद जी का कोई भी काम अपनी मर्जी का नियम नहीं है, इस सारे नियम प्रभुपाद जी ने लिए हैं कहाँ से? बिल्कुल उठाए हैं अपने शास्त्रों से, पुराणों से। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि अपने मन से प्रभुपाद जी कर रहा है। तो ये दिया गया है शास्त्र के अंदर। तो नियम क्या दिया गया? ये ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह का काल। कौन सा टाइम? एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, 24 घंटे के अंदर 30 मुहूर्त है, 48 मिनट का एक मुहूर्त है। और 2 मुहूर्त मिला दो तो एक दंड बनता है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त यानी 4:24 से 5:12 और 5:12 से 6, विष्णु मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त, इन 2 मुहूर्तों में भजन साधन करता है, उस पर भगवान की अद्भुत कृपा होती है, अवश्य कृपा होती है। फिर दिन में और भी मुहूर्त आते हैं, जैसे अभिजीत मुहूर्त है ना, ऐसे अलग अलग मुहूर्त आते हैं। शादी का मुहूर्त लोग निकलवाते हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाते हैं, नहाने का कोई मुहूर्त नहीं, भजन का कोई मुहूर्त नहीं। कभी भी उठो 10 बजे, नहा करके मंदिर में शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा दो। बहुत बड़े पुजारी है जी, हम भी सनातन धर्मी है, एक झंडा खरीद लाओ, जय श्री राम, वो लगा दो शाम को 4 बजे, वाह वाह वाह, बहुत बड़े पुजारी हो गए। ये तपस्या का महीना है, 4 महीने। और तपस्या का महीना 4 महीने नहीं है, पूरा जीवन है। 4 महीने दिए जाते हैं कि जो नहीं करते कम से कम इन 4 महीने करें तो आदत पड़ जाएगी और विशेष कृपा भी होगी। तो स्नानम, सुबह उठ करके 4 महीने। दूसरा है दानम, इन 4 महीने में दान अवश्य करना चाहिए। जो भी आपकी कमाई है उसका 10% वैष्णव सेवा में लगना चाहिए, भक्तों की सेवा में लगना चाहिए। कैसे लगाएं? या तो घर पे बुला लें, कथा कीर्तन कराएं, प्रसाद खिलाएं, उनको कुछ दक्षिणा दे दें, या तो कोई कथा कीर्तन भागवत आयोजन करा लें, या तो मंदिर में जाकर साधु सेवा कर दें, भक्तों को वहाँ प्रसाद खिला दें।
ऐसा ना करें कि आप इन 4 महीने में चूक जाएं दान देने से। अवश्य ही तीर्थ यात्राएं करें, दान दें, साधु संतों को खिलाएं, साधु संतों को वस्त्र आदि दान करें। सो द चैरिटी, दान मुख्य अंग है। तीसरा है जपो। तो जब तो प्रभुपाद जी ने नियम दिया 16 माला का सभी करते ही हैं। कोशिश करें 1 माला 2 माला एक्स्ट्रा कर ले, 4 6 जितना समय आपको भगवान ने दिया हो उसके अनुसार आप चातुर्मास में जप बढ़ाएं। ऐसा भी कर सकते 2 एक महीने में बढ़े, फिर 2 दूसरे महीने में 2, फिर 4 में, ऐसे कार्तिक तक 8 बढ़ा लिए। या नियम रख सकते 5 बढ़ा, लेकिन नियम जो रखे वो नियम रखिएगा, तोड़ना नहीं। भले 1 माला एक्स्ट्रा का नियम रख लो। चौथा है होम। होम यानी यज्ञ करना। तो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ हर व्यक्ति को, हर भक्त को जो चतुर्मास में चाहता है कि 4 महीनों में मुझ पर कृपा मिले, उसको संकीर्तन करवाने चाहिए अपने एरिया में। जन्माष्टमी आयोजन, संकीर्तन, भागवत कथाएं। अब लोग कराते कब हैं? पितृपक्ष में करवाएंगे, कार्तिक में करवाएंगे, बाकी महीने, अरे 4 महीने के 4 महीने ही दिव्य हैं, कभी भी करवा सकते हो। यही यज्ञ होम, हाँ, इससे बड़ा यज्ञ नहीं। भागवत यज्ञ, कीर्तन, संकीर्तन यज्ञ से बड़ा यज्ञ नहीं है। तो इन 4 महीने में होम यज्ञ करना है। फिर है 5वां स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन करना, स्वाध्याय, स्वयं पढ़ना, स्वाध्याय। अब कितनी ग्रंथ हैं जो आप हर बार सोचते पढ़ेंगे, ये रह जाते हैं। आप उनको शुरू कर दीजिए। 10 जुलाई से नियम बना लीजिए, प्रतिदिन जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी वो गीता पढ़े, जिन्होंने भागवत नहीं पढ़ी वो भागवत शुरू कर दें, जिन्होंने पुराण नहीं पढ़े वो पुराण शुरू कर दें, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ी वो पढ़ लें, प्रभुपाद लीलामृत, भक्ति सिद्धांत वैभव, कुछ भी, गोपाल चंपू, जो पढ़ना चाहें, लेकिन क्रम से पढ़ें। पहले छोटी किताब, फिर उसके बाद, या अपने गुरुजनों से पूछ ले कि कौन सी किताब पढ़े, डिस्कस कर ले, पर पढ़ें ज़रूर। स्वाध्याय, इसका मैं फल बताऊंगा क्यों पढ़ने से क्या होता है। वैसे तो भक्तों को कोई फल की कामना नहीं है, फिर भी एक लक्ष्य मिल जाता है तो अच्छे से, दृढ़ता से कर पाते हैं। तो सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय करें। हमारी ग्रैंड मदर थी, मेरी अपनी स्वयं की, उनका नियम था, रामनवमी आ गई तो चलो 9 दिन रामायण का पारायण हो रहा है, 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। जब रामायण पूरा हो गया तो प्रसाद बट रहा है। जन्माष्टमी आ गई है 1 महीना, तो भद्रपद के पूरे महीने भागवत पढ़ी जा रही है। भले 1 स्कंद पूर्ण हो जाएगा, जो भी होगा। चलो जी, कार्तिक का महीना आ गया तो कोई और किताब ग्रंथ लग गया, कोई पुराण लग गया। अब ये पुराण 1 महीना चलेगा पूरा नियम पूर्वक। जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी तो प्रसाद बटेगा जी, पुराण पूरा हो गया। स्वाध्याय है, ये नियम हमने अपने घर से सीखा, पढ़ना चाहिए शास्त्र। और छठा है देव अर्चनम, देवता की अर्चना, यानी भगवान विष्णु का शयन में, जब भगवान ट्रांसेंडेंटल एब्जॉर्प्शन में, योग निद्रा में है, तो उनकी बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए। अति उत्तम श्रृंगार, अति उत्तम वस्त्र, ये सब देना चाहिए। अच्छे से अच्छा भोग, भगवान की सुगंधित अगरबत्ती, इत्र, सुंदर सुंदर ड्रेसेस। इतने उत्सव है भगवान के, आपको वैसे भी करना पड़ेगा। झूलन उत्सव आता है, झूले लगते हैं, जन्माष्टमी आती है, बलराम जयंती, रक्षाबंधन जिसको कहते हैं, फिर आपका राधा अष्टमी, फिर आपके ये कार्तिक की दीपावली उत्सव आदि। तो पूरे में आप सजाना चाहिए ठाकुर जी को, देवर्चनम। तो ये 6 चीजें हैं, स्नानम, दानम, जपो, होमः, स्वाध्यायम, देवता अर्चनम, चतुर्मास्यम कृतम यच्चः सर्वे ही च अक्षयम भवेत। अगर ये काम कर लिए तो अक्षय हो जाएगा, उसका कभी क्षय नहीं होगा, इतना बड़ा फल मिल जाएगा। 42 रूल्स दिए गए हैं। भक्ति वालों ने भक्ति के समझ लिए, खाने पीने वालों ने खाने पीने के समझ लिए। अब अन्य रूल जो कि ऑप्शनल है, इनमें से आप चुन सकते हैं कुछ एक आधा रूल। ये हरि भक्ति विलास में 42
42 रूल्स दिए गए हैं, जिन्हें गौड़िया वैष्णवों ने अपने अनेक ग्रंथों में वर्णन किया है। तो आप सुन लीजिए, कोई ना कोई एक नियम ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, 42 तो नहीं ले सकते, एक तो ले लीजिए। तो मैं सारे नहीं सुना रहा हूँ, पर कुछ सुना रहा हूँ, 20-25 नियम आपको बताता हूँ। मुख्य, जो व्यक्ति इन 4 महीने नमक नहीं खाएगा, उस व्यक्ति का कंठ बहुत मधुर हो जाएगा, मधुर कंठ प्राप्त होगा उसको, वेरी प्योर नेचुरल मेलोडियस वॉइस। जो व्यक्ति इन 4 महीनों में अपने सिर में तेल नहीं लगाएगा, उसको संतान की प्राप्ति होगी। अब लोग बाबा जी लोगों क्या घूमते फिरते रहते, संतान हो जाए, ये हो जाए। 4 महीने भजन करो और तेल मत लगाओ, संतान प्राप्ति हो जाएगी। इन 4 महीने में शरीर पर तेल मत लगाओ, बॉडी पर ऑयलिंग मत करिए। आपका शरीर दिव्य लगेगा, देखने वाले कहेंगे बड़ा दिव्य लग रहा है, इसका शरीर इतना सुंदर कैसे हो गया। इन 4 महीने में तेल से खाना मत बनाओ, यानी कुकिंग में घी का इस्तेमाल करो, ऑयल का इस्तेमाल मत करो। तो जितने भी दुश्मन हैं अजात शत्रु हो जाएंगे, कोई दुश्मन नहीं बचेगा। इस महीने में जो पुष्प को भगवान को समर्पित करके इस्तेमाल करता है, नियम ले लो कि जो भी पुष्प लेंगे पूछेंगे क्या पहले भगवान को इसको अर्पित किया गया है। डायरेक्ट गले में माला पुष्प मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अगर कोई व्यक्ति 4 महीने ये नियम रखता है, उसको विद्याधर लोक में, विद्याधर विद्या को धारण करने, विद्याधर विद्या धरता है अपने अंदर, विद्या धारण करने वाला बन जाए। जो व्यक्ति इन 4 महीनों में स्वाद को नजरअंदाज कर देता है कि हमें टेस्ट नहीं देखना है, उसका फिर दोबारा कभी गलत जन्म नहीं हो सकता है। जब भी अगर जन्म होगा तो अच्छा कुल में जन्म होगा। देखिए छोटी छोटी चीजों से भी 4 महीनों में कितना फल मिल रहा है। भक्ति वाले का तो अद्भुत फल है, पुनर्जन्म नहीं होगा, अक्षय हो जाएगा। लेकिन ये तो संसारी लोग अगर छोटी चीज कर ले, आपके परिवार के लोग अगर इसमें से कोई नियम रख ले, उनको भी फल मिल सकता है। जरूरी नहीं केवल भक्त को ही, हर व्यक्ति को। जो व्यक्ति इस महीने में 4 महीनों में योगा करते हैं, ये नहीं कभी की कभी नहीं, 4 महीने का मतलब तो 4 महीने के पूरे, जो भी 4 महीने के 30 दिन के हिसाब से मिलाएं तो 120 दिन पूरा पालन करता है योगा, उसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ रहने का मौका मिलता है। जो भी 3-4 महीनों में खाली फल और सब्जी खाता है कि भाई हम तो रामचंद्र जी जब 14 साल खा लिए, हम क्या 4 महीने नहीं खा सकते, फल और सब्जी पे रहेंगे, तो वो पूरी तरह से अंदर से तमोगुण रजोगुण खत्म हो जाएगा, सत्वगुण की प्राप्ति होगी, पूरा शुद्ध हो जाएगा, पूरा उसका नया नव कलेवर हो जाएगा, नया कल्प हो जाएगा, नव कलेवर पूरा नया बन जाएगा। उसको बड़ा आनंद होगा, लगेगा अरे मेरा शरीर एकदम नया नया लग रहा है, बहुत नया हो गया। पर सोच समझ करके, ये नहीं आप 40 किलो के हैं और आप खाने लग गए फ्रूट और सब्जी तो आप अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए। ये नहीं करना है। शरीर की संरचना को देख करके, क्योंकि भक्तों को दिव्यता, स्वाध्याय, भजन, नाम, उस पर ज्यादा चिंतन करना है। ये वस्तुएं केवल ऑप्शनल है, कुछ कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम बीमार हो जाएं और हमसे प्रचार ना हो, क्योंकि हमारा प्राइम है प्रीचिंग। जो व्यक्ति शहद नहीं लेता 4 महीने, उसके शरीर में एक दिव्य तेज प्रकट होता है। जो व्यक्ति दूध और दही पूरा 4 महीने बंद कर देता है, 1 महीने दही 1 महीने दूध तो हम लोग भी बंद करते हैं, पर जो पूरे 4 महीने दूध दही बंद कर देता है, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गरम खाने का त्याग करता है कि मैं गरम नहीं खाऊंगा, भोजन बना, भोग लगा, ठंडा हो गया, वही खाऊंगा, उसको भी संतान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नियम लेता है मैं जमीन पर सोऊंगा, अब जमीन पर बड़ा कंफ्यूजन होता है, पहले हम लोगों को भी नहीं मालूम था, हम लोग गद्दे डालकर 3-4 बेड बना के जमीन पे सोते थे। ये नहीं, जमीन का मतलब फ्लोर, नो चटाई, नो दरी, नो गद्दा, नॉट डायरेक्ट ऑन द फ्लोर।
या फिर डायरेक्ट पत्थर पर सोना, पत्थर पर सोएं या ज़मीन पर सोएं तो उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी। लेकिन बहुत कड़क नियम है। सर्दी के महीने में बीमार पड़ जाएंगे, या तो आप वैरागी साधु हो, घर परिवार ना हो, गृहस्थी ना हो कि बीमार हो गए विष्णु लोक डायरेक्ट चले गए, ठीक है। लेकिन बच्चे हैं, परिवार है, माता जी लोग हैं, तो ऐसे कड़े नियम ना लें, सुनिए। लेकिन जो साधु कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करिए, उनकी निंदा मत करिए। इन महीनों में जो कहता है मैं नशा नहीं करूँगा, चाय, काला कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल तो वैसे ही नहीं पीते लोग, मदिरा पान, चाय भी लेते हैं या फिर काला कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं जिसमें कैफीन होता है। आजकल तो एनर्जी ड्रिंक्स में भी कैफीन होता है। चॉकलेट खाते हैं, उसमें कोका होता है। चॉकलेट, कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, काला कोल्ड ड्रिंक, जो नशा नहीं करता इस महीने में उसके शरीर से सारे रोग खत्म हो जाते हैं, डिसीज फ्री। जो व्यक्ति इन 4 महीनों में से एक दिन पूरा व्रत रखता है, निर्जला की तरह की जल भी नहीं लेता कहाँ एक दिन, तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नियम लेता है कि मैं प्लेट में नहीं खाऊंगा, पत्तल में नहीं खाऊंगा, मैं किसी पर भी नहीं खाऊंगा, ज़मीन पर डायरेक्ट खाऊंगा, वो इसी जीवन में राजसी योग को प्राप्त करता है, राजा बन जाता है, बहुत धनी व्यक्ति बनता है, राजा बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति नियम ले कि मैं प्रतिदिन 120 दिन 4 महीने 3 परिक्रमाएं करूंगा भगवान के मंदिर की, तो उसकी मृत्यु काल में हंस विमान उसको लेने आते हैं। ये उनकी बात नहीं हो रही है जो भक्ति करके नियम पालन कर रहे हैं, भक्ति वाले तो वैकुंठ को ही जाएंगे। ये उनकी बात हो रही है जो कुछ नहीं करते, केवल 3 परिक्रमा का नियम भी ले लें प्रतिदिन, उनको भी ब्रह्मलोक हंस विमान आ जाएगा। जो लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं, हारमोनियम, मृदंगा, भगवान के मंदिर में, उन्हें अब जो भक्त बजाते हैं वो तो वैकुंठ को जाएंगे, गोलोक को जाएंगे। लेकिन जो भक्त नहीं है, अब कभी कभी हमारे भागवत कथाओं में म्यूजिशियंस आते हैं, और डिवोटी होता है, कभी कभी डिवोटी नहीं होते, गिटारिस्ट होते हैं, फ्लूट बजाने वाले बांसुरी वादक होते हैं, सतोगुणी तो होते हैं, लेकिन चैंटिंग करने वाले भक्त नहीं होते। उन लोगों को भी अगर विष्णु मंदिर में 4 महीने लगातार प्रतिदिन उन्होंने बजाया, गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है, भगवान के देवताओं के गायन करने वाले स्थिति में पहुंचा देते हैं भगवान। जो नियम ले लें केवल रात में एक वक्त ही खाएंगे, ऐसा व्यक्ति संपूर्ण तीर्थों में, पृथ्वी पर ऊपर के लोक और नीचे के लोकों में जितने तीर्थ हैं सब में जाने का फल उसको 4 महीने में मिल जाएगा, बिना जाए, फ्री टिकट। जो व्यक्ति कहता है कि मैं भोजन के वक्त बात नहीं करूंगा, कीर्तन लगा ले कानों में, भजन सुनते रहे, बात नहीं करूंगा, उस व्यक्ति के जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, नो सॉरोज, कोई दुख नहीं, उसको कोई दुख की खबर सुनने को मिलेगी नहीं। जो व्यक्ति नियम ले ले कि मैं प्रतिदिन हरि कथा सुनूंगा, अब जो लोग हमसे जुड़े हैं उन सबका बहुत धन्यवाद है कि वो लोग YouTube के माध्यम से प्रतिदिन भागवत सुनते हैं, कथा सुनते हैं। अगर वो प्रतिदिन सुनते रहेंगे तो उनको प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलेगा और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जो लोग इन 4 महीने में परफ्यूम्स नहीं लगाएंगे, सुगंधित द्रव्य पदार्थ नहीं लगाएंगे, उनके भाग्य के अंदर चमक आ जाएगी, उनका भाग्य खुल जाएगा। लेकिन पूरा नहीं कर, ऐसा नहीं कि कभी किया कभी नहीं, पूरा कर रहे हैं 4 महीने। शास्त्रों को पढ़ने में जिनको आनंद आता है, स्वाध्याय जो करते हैं 4 महीने कि हम प्रतिदिन पढ़ेंगे, चाहे थोड़ा सा पढ़े, आधा घंटा ही पढ़े, पर प्रतिदिन पढ़ेंगे, एक किताब लगाइए, वो 4 महीने चलेगी, तो विष्णु लोक की प्राप्ति अवश्य उस व्यक्ति को होगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रचार करेगा, कथा करेगा,
रोज कहीं ना कहीं भगवान के बारे में बताएगा, भली बड़े पंडाल में ना बताए, 4 लोगों को लेकर बताए, 2 को बताए, 1 को बताए, रोज प्रचार करेगा, वो एक काल में वेदव्यास रूप पाएगा। क्योंकि वेदव्यास जी जो है वो मनवंतर में हर बार बदलते हैं, जैसे इंद्र बदलते हैं, मनु बदलते हैं, वेदव्यास जी भी बदलते हैं। तो उस व्यक्ति को वेदव्यास बनने का मौका मिलेगा क्योंकि वो प्रचारक है। जो व्यक्ति इन 4 महीनों में जप करता है उसको बाकी 8 महीनों में जप करने से 100 गुना अधिक फल मिलता है, और कार्तिक वाले महीने में तो 1000 गुना फल हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की विग्रह सेवा करता है इन 4 महीने, श्रृंगार, दर्शन, भोगा, उस व्यक्ति को इन 4 महीने में की गई विग्रह सेवा गौ दान का फल देती है। ऐसे अनेकों नियम, 42 नियम शास्त्र में दिए गए, कुछ रिपीटेड है, तो मैंने मुख्य मुख्य जो थे वो आपको बताए हैं। अब आपको इनका देखना है किसको पालन करना है। भक्त लोग भक्ति तो करें ही करें, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करें भगवान के लिए, कुछ नई पुस्तक पढ़ें, कुछ नए कथा करें, कुछ नई तीर्थ यात्रा करें, कुछ नया भजन करें, कुछ नया नियम लें, ताकि उत्साह है। भक्ति उत्साह का विषय। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं लौल्यम अपि एव केवलम, भक्ति की गोल्डन चाबी है लौल्यम, उत्साह। जैसे मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि हर बार कुछ नया पढ़ें, कुछ नया बोलें, तो हमारे जो श्रोतागण हैं उनको भी मालूम पड़ा है कि प्रभु जी आए हैं, कुछ भागवत सुनाएंगे, कुछ नया विषय बताएंगे। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए लाइफ में कि बस लकीर के फकीर हो गए, 16 माला घिस दी, उसके बाद सो गए, फिर खाना बना के ताली बजा के भगवान के आगे रख दिया। फल तो उसका भी मिलेगा, लेकिन भगवान कहते हैं भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरा भजन प्रीतिपूर्वक करना है। तो इन चातुर्मास में कुछ एडिशनल भगवान के लिए उत्साह को लेके आए। हम लोग जपा टॉक करते हैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे 7 बजे तक। उसमें प्रतिदिन हम लोग श्रील प्रभुपाद के कोटेशंस को बोलते हैं ताकि लोगों का उत्साह वर्धन हो भी रहा है, भक्तों के मैसेज आते हैं। कुछ भक्त हैं जो प्रतिदिन गीता भागवत की क्लासें चलाते हैं, वो लोग भी प्रतिदिन 4 महीने करेंगे, इस कार्य को करते रहेंगे, उनको अवश्य ही इसका अनेकों फल मिलेगा। तो अश्वमेघ यज्ञ 1000 किए जाए और एक चातुर्मास से व्रत कर लिया जाए 4 महीने, तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल है। आज तक किसी ने भी 1000 अश्वमेघ यज्ञ नहीं किए। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले थे पृथु महाराज, 99 पर ही इंद्र घोड़ा चोरी करके भाग गया, और उनसे वापस उस घोड़े की प्राप्ति करने के लिए इंद्र ने पृथु ने अपने पुत्र को भेजा। तब इंद्र ने वहां पर साधु का वेश बनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ने कहा, अब लोग साधुओं पर विश्वास नहीं करेंगे, अब से साधु भी फ्रॉड हो जाएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ किए थे इंद्रद्युम्न महाराज ने, लेकिन उनको इंद्र ने डिस्टर्ब नहीं किया। इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा, ये जितना अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है इंद्रद्युम्न, उज्जैन के राजा थे, केवल जगन्नाथ की प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो उन इंद्रद्युम्न महाराज के कारण ही जगन्नाथ भगवान आए, और आज जगन्नाथ जी की विशेष बहुड़ा यात्रा है, रिटर्न ऑफ यात्रा। आज जगन्नाथ जी, आज सुबह गुंडीचा मंदिर से रथ चल दिया उनका वापस श्री मंदिर की ओर। कल शयनी एकादशी, देव शयनी एकादशी में भगवान सोना वेश में दर्शन देंगे, स्वर्ण वेश लगेगा भगवान को, सोने के हाथ, सोने के पैर। आप लोग लाइव में अगर आए तो देख सकते हैं भगवान को सोना वेश 2-3 बार ही लगता है भगवान को, एक बार दशहरे पर, एक बार
ये देवशयनी एकादशी के दिन। तो आज भगवान की बहुड़ा यात्रा, रिटर्न गुंडीचा से वापस चले गए भगवान। तो ये अद्भुत महीने प्रारंभ हो रहे हैं। पूर्णमासी के लिए तैयार हो जाइए, कैलेंडर बना लीजिए, टाइम टेबल्स बना लीजिए, लिख के छाप दीजिए उसको अपने घर के अंदर, अपने रूम में। अब प्रतिदिन चेक एंड बैलेंस करिए, कितना किया कितना नहीं किया। मिनिमम रखिए और मैक्सिमम का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा मैं 1 माला एक्स्ट्रा करूँगा, ये तो हो ही जाएगी, पर करने की कोशिश करिए 25, 30, 50 हो जाए। बोले ग्रंथ पढ़ूंगा आधे घंटे, ये तो बेसिक हो ही जाएगा। पढ़ सकते हैं 4 घंटे 3 घंटे, जितना अधिक करेंगे ये अक्षयम भवेत, अक्षय हो जाएगा। तो ये चातुर्मास्य का वर्णन शास्त्र में दिया गया है। हम इसका यथारूप जितना हो सके पालन करना चाहिए। कार्तिक के महीनों में हम कार्तिक की विशेष कथा करेंगे, और अगले वर्ष अधिक मास आने वाला है, पुरुषोत्तम मास, और तब तक हमारी भागवत कथाएं सब फिक्स हो चुकी हैं, कहाँ कहाँ होनी है। तो भक्तों को नई नई कथाएं सुनने का मौका मिलता रहेगा।